मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम यहाँ अपनी रियासत की मुस्तकबिल के लिए एक अहम फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपने एक बहुत प्यारे साथी होक को खो दिया, और यकीनन इबेलियन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और इसलिए अब मुझे एक फैसला करना है कि इबेलियन जैसी अहम तरीन जगह को अपने काबू में रखने के लिए किसी मुनासिब शख्स का इंतखाब करूं। इस अहम जिम्मेदारी के लिए मैंने एक ऐसे शख्स को मुंतखब किया है जो वफादारी और बहादुरी दोनों में ही अपनी मिसाल आप है, और इसमें मुझे कोई शक नहीं। इबेलियन का नया कौंत वो बहादुर जंगजू है जिसने अपनी शुजाअत से शोहरत हासिल की, रेनाल्डो शटलियन। शहंशाह। शहंशाह मुअज़्ज़म, इबेलियन के असल वारिस कौन बैरिसन का बेटा और वफादार इबेलियन होने की हैसियत से मैं इस फैसले पर एतराज करता हूं। और अब जब मैं खुद यहां मौजूद हूं तो इसलिए मेरा हक आप किसी और को नहीं दे सकते। मैं देख रहा हूं कि खाने की मेज तैयार है और मेरा जायज हक यानी इबेलियन की जमीन पर चर्चा हो रहा है। सिपाहियों, इसे मजीद बोलने की इजाजत ना दी जाए। मगर शहंशाह मुअज़्ज़म, इस शख्स ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, न सिर्फ आपकी बल्कि तख्त की, पूरी रियासत की। तुम अपनी बात वाज़े अल्फाज में बयान करो बेलियन, ताकि मैं सब्र के साथ तुम्हें सुन सकूं। शहंशाह मुअज़्ज़म, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हाल ही में मेरे भाई को खो दिया। यह सोचकर कि मैं यहां मौजूद नहीं, आपने मेरा हक और मेरी विरासत शटलियन को देने का फैसला किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं खुद यहां मौजूद हूं और मैं अपना हक वापस हासिल करना चाहता हूं। हमें तुम्हारे आने की कोई उम्मीद नहीं थी बेलियन। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा यहां आना हमारे लिए हैरान कुन है। मेरी सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जिंदगी में होने वाले गैर मुतवक्के वाकयात मुतवक्के नताइज का सबब बन जाते हैं। यह नशिस्त तुम्हारे भाई की है, आओ बैठो। शहंशाह मुअज़्ज़म, मैं आपसे गुस्ताखी की जसारत नहीं करना चाहता, लेकिन यह शख्स आपके साथ बैठकर खाना खाने के लायक नहीं है। वॉर्ड गाय, नाम सुना है मैंने आपका। आखिरकार मुलाकात भी हो गई, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी मौजूदगी से आप खुश नहीं हैं। शहंशाह से बगावत की, अपनी ही सरजमीन छोड़कर चले गए। हर एक को यह बात मालूम है, और अब अचानक आकर अपने वारिस होने का हक जता रहे हो। कौन तो क्या, तुम यरूशलेम की फसीलों पर पहरा देने की भी लायक बहुत नहीं हो गया। मेरे खाने की मेज पर कौन मेरे सामने बैठ सकता है और कौन मेरे सामने नहीं बैठ सकता, इसका फैसला मैं खुद करूंगा लॉर्ड गाय। मैं माजरत चाहता हूं शहंशाह मुअज़्ज़म। मेरी मौजूदगी का एक मकसद और भी है। बगरास में होने वाले वाकयात की वजह से लॉर्ड गिलियम को जिंदान में कैद कर दिया गया है।
इस मामले का तुमसे क्या ताल्लुक है? गिलियम बेकसूर है। वो बगरास मेरी मदद के लिए आया था। क्या मतलब? तो यानी बगरास में? जी हाँ, मैं वहीं मौजूद था अपने बड़े भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। शहंशाह मौजम, ये तो वाज़ेह तौर पर एतराफ है। खुद को इबेलियन का कौंत कहने वाला ये शख्स एक मुजरिम है मेरे शहंशाह। जुर्म की सजा भी वाज़ेह है, लॉर्ड गिलियम की तरह, जिंदान। अगर मुझे जिंदान का डर होता तो मैं यहां कभी ना आता। मैं बगरास गया ताकि मैं अपने भाई की निशानी वापस ला सकूं और मैं ले आया। गिलियम ने तो बस मेरी मदद की। उसे कैद में डाल देना नाकाबिल कबूल है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसकी सजा का हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, गिलियम नहीं। बगरास को आग में झोंक कर सिपाहियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर ऐन वक्त पर मैं और मेरे सिपाही वहां ना पहुंचते तो बगरास की फसीलों पर जंगी झंडे लहरा रहे होते। तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए इस जुर्म की। यह आपकी अदालत नहीं है जो आप फैसला सुनाए लॉर्ड गाई। शहंशाह की मौजूदगी में आपके बोलने की जरूरत नहीं। बस बहुत हो गया, ये दावत खत्म हुई। मैं इबेलियन के आखिरी कौंत का फैसला सोच समझ कर करूंगा। मगर मेरे शहंशाह, मैंने कहा कि मैं सोचूंगा। बेलियन, उस वाक़े की हमें पूरी तफसीलात जाननी होंगी। तो मेरे साथ आओ।